नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज हमारे बीच में होम्योपैथ के जाने माने विशेषज्ञ जो विगत 38 वर्षों से चिकित्सा की सेवा में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी से आज रूबरू होते हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक सम्मान पत्र के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। समस्त सामाजिक संगठनों के लोग और यहाँ पर कुछ पत्रकार भाइयों ने आपको एक सम्मान पत्र वितरित किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के पुनीत कार्यों में आप लगे रहते हैं। कुछ अपने बारे में एक परिचय प्रदान करें सर। जी, सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को आप सभी सादर निवेदन है कि मैं आप सब लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कहूँ, इसलिए निसंदेह मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि मैं स्वागत में कुछ भी जी आपसे बहुत लोगों ने प्रभावित हुए जी, इसके बारे में क्या है? कोरोना संक्रमण में मुझे लगता है कि 800-900 पेशेंट लगभग मेरे पास आए और जनरली हमने उनको बहुत इजी वे में लिया और मैं आप लोगों को बता भी सकता हूं कि मैंने किन दवाओं का प्रयोग किया उनके ऊपर, जिससे आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि कोरोना जैसे वायरस को इतनी आसानी से समाप्त किया जा सकता है। उसमें एक मेडिसिन जो थी वो जस्टिसिया एडाटोडा, जिसे आप हिंदी में आयुर्वेद की भाषा में यदि आप जानना चाहें तो उसे अणुषा कहते हैं। अणुषा का नाम आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा। डॉक्टर साहब, लोग कोरोना के नाम से ही डर जाते हैं। जी, आपने एक बात बताया कि एक आंतरिक सभा में रजिया करते हैं जी, नाम से डर जाते थे। कोरोना था क्या, जबकि बहुत लोग अभी बता नहीं पा रहे थे, है था क्या कोरोना, क्या सिम्टम थे उसके? उस सिम्टम में जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या उसके साथ साथ बुखार, तो चूंकि उसमें लोग जो डेथ रेट होता था वो बुखार की वजह से ऑक्सीजन उनका बॉडी का कम होता जाता था और यही उनकी मृत्यु का कारण। जो नया वायरस आया है जी, जिससे 8 से 9 बच्चे का अभी इंडिया के अंदर जी, 8 से 9 बच्चों का डेथ हो गई है, जी। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक्चुअली क्या है, ये पैंडेमिक है, ऐसे ही आता रहता है। पहले के समय में भी जैसे प्लेग, कॉलरा वगैरह आते रहते थे, चेचक वगैरह आते रहते थे, तो ये निसंदेह इसी तरीके से ये पैंडेमिक आता रहेगा और धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। आने वाले समय में ये सब सर, जो अभी नई बीमारी चल रहा है, लोगों को काफी ज्यादा मालूम है, जी, जानकारी नहीं है, डर जी, है। जी। इसका होम्योपैथ में क्या इलाज है या एलोपैथ में क्या है? एलोपैथ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपको कोई एलोपैथ का ही चिकित्सक बता पाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि होम्योपैथ में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज न किया जा सके। नई जनरेशन जो है जी, ये होम्योपैथ का भरोसा नहीं रखती, जी, 90% कम से जी, 10% होम्योपैथ रखते हैं। जी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें मैं तो सीधे सीधे कहूँगा, क्योंकि मेरे विचार भी थोड़े क्रांतिकारी हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊँगा। इसमें गवर्नमेंट की भी भूमिका है, लोगों के अंदर ये बातें बताना, और हमारे चिकित्सक बंधु भी उसमें नाकाम भी, ये मैं मान सकता हूँ कि वो नाकाम है, अपनी कैपेसिटी को दिखाने में नाकाम। तो इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए आम जनमानस में होम्योपैथ का प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों ने कुछ इस तरह की भविष्य में कोई योजना? जी, जैसे हमने हर ब्लॉक स्तर पे निःशुल्क कैंप लगा करके लोगों की सेवाएं, लोगों का विश्वास हासिल करने का प्रयास शुरू कर रहा हूं। जी, जी। और आने वाले समय में मेरी यह चाहत है कि मैं चैरिटेबल एक संस्था के द्वारा, हाँ, एक संस्था के द्वारा लोगों की आजीवन सेवा की जाए और वो विदाउट, मतलब निःशुल्क हो।
सर जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ इस तरह के कैंपों का आयोजन विद्यालय परिसर में कराया जाए, जहाँ छोटे छोटे बच्चे दंत चिकित्सा या नेत्र संबंधी कुछ ऐसी बीमारियां उनकी होती हैं, तो एक पहल विद्यालयों से स्टार्ट करनी चाहिए, हमको ये लगता है जी। तो इस दिशा में आप कब तक इस तरह का भावी योजना है सर? अब ये मार्च से शुरुआत होगी जी, और जिसमें आप सब लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। नौजवानों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह के पैंडेमिक से परेशान ना हो, और होम्योपैथ से सर्वांगीण स्वास्थ्य का विकास किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।